दोस्तों, कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शाम कॉलोनी के अंदर से कई बच्चे गायब हो जाएं और किसी को कुछ पता ही ना चले। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ नोएडा के एक छोटे से एरिया से सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया को हिला डाला। आज हम बात करने जा रहे हैं निठारी किलिंग्स की, जहां एक के बाद एक कई बच्चे लापता होने लगे और पीछे छुटी सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी, जिसमें शुरू होता है दर्द, डर और एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको सुनकर हिला के रख देगी। आखिर निठारी में क्या हुआ था, कैसे हुआ इतने बच्चों का लापता होना, और सबसे बड़ा सवाल, ये किलिंग्स कब खत्म हुई। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे चैप्टर से जो आपको उस वक्त की असली तस्वीर दिखाएगी। सबसे पहले जानिए कि ये कहानी शुरू होती है 2005 से नोएडा के एक क्वाइट और रेजिडेंशियल एरिया निठारी से। यहाँ एक के बाद एक बच्चे और नौजवान लापता होने लगे। शुरू में लगता था कि शायद बच्चे कहीं घूमने चले गए होंगे या फिर ये किडनैपिंग का केस है। लेकिन दोस्तों, जब ऐसे केसेस एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई केसेस होने लगे तो लोगों का अंदेशा होने लगा कि ये मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा गेम ऑफ मिस्ट्री जहां पर मिसिंग चिल्ड्रन के पोस्टर तो लगे रहे, लेकिन उनके पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए इंसानियत को हिला देने वाली थी। क्या आपको लगता है कि ये कहानी एक रेगुलर किडनैपिंग स्टोरी है? तो आप अभी थोड़ा सा वेट करिए, इस कहानी में ट्विस्ट सिर्फ एक शुरुआत है। और फिर दिसंबर 2006 का एक दिन, जब निठारी के लोगों ने पुलिस को फाइनली अप्रोच किया। उस समय मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस थोड़े ज़्यादा होने लगे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतना स्लो क्यों कर रही है। लेकिन जब एक लोकल एक्टिविस्ट ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि उस बड़ी कोठी के अंदर कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उसी दिन से शुरू हुआ था एक भयानक राज का पर्दाफाश। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और जो मिला उससे निठारी का नाम हमेशा के लिए दागदार हो गया। दो लोग, मुनिंदर सिंह पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली, उनकी कोठी के पीछे नाली से बच्चों की हड्डियां और इंसानी अंग मिलने लगे। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी खौफनाक कहानी थी जिसमें बच्चे सिर्फ लापता नहीं हुए, उनका मर्डर भी हुआ था। एक सवाल जो सबके दिमाग में था, आखिर ये विक्टिम कौन थे? ये बच्चे एक आम गांव के ऑर्डिनरी परिवार के थे, कुछ 5 साल के तो कुछ 12 से 13 साल के बीच के बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे, जो अपने माँ बाप के सपने थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक मैनियक के हाथ चली गई। दोस्तों, सोचिए उन माँ बाप का दर्द जिन्होंने अपने बच्चों को ढूंढने की उम्मीद में दिन रात पुलिस थाने के चक्कर काटे, लेकिन इन्हें उनके बच्चे सिर्फ हड्डियों के रूप में मिले। और अब समझते हैं कि क्या था मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली का रोल। ये लोग बच्चों को कैसे अपने कोठी के अंदर लाते थे, उनका मर्डर करते थे और फिर उनके ऑर्गन्स का मिसयूज भी करते थे। कोली का कन्फेशन सुनकर पुलिस भी कांप गई थी। उसने एडमिट किया कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर कैनिबलिज्म तक सब कुछ किया था। कैनिबलिज्म का मतलब है बच्चों के मांस को इन दोनों ने खाया था। सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कोली ने अपने कन्फेशन में कहा था कि उसने 15 से ज़्यादा बच्चों का मर्डर किया। जब उसने ये सच्चाई सामने रखी तो पुलिस के सामने एक बड़ी डिलेमा खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों तक ये सब कुछ कैसे छुपा रहा। क्या सच में ये सिर्फ 2 लोगों का काम था या फिर और कोई भी था इस गेम के पीछे? ये अभी तक राज ही बना हुआ है। लेकिन इस कहानी में सबसे शॉकिंग बात यह थी कि पुलिस के नेग्लिजेंस ने इस केस को इतना लंबा बनाया। जब पहला केस रिपोर्ट किया गया था, तब अगर पुलिस ने टाइम पे एक्शन लिया होता तो शायद इतनी किलिंग्स होती ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई परिवारों ने पुलिस को कंप्लेंट दी थी, लेकिन हर बार उन्हें यह बोला गया कि आपका बच्चा कहीं भाग गया होगा। अरे भाई, क्या ये बच्चे ओलंपिक के रनर थे जो भाग रहे थे बार बार? आखिर कहाँ जा रहे थे? ये जानने वाली बात थी। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता तो इन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी? 2007 में फाइनली मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को अरेस्ट किया गया। कोली ने अपना कन्फेशन दे दिया था और पंडेर का भी रोल सामने आया। लेकिन ये ट्रायल इतना आसान नहीं था। पंडेर के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि उनका कोई रोल ही नहीं था इस सारे मामले में और सारा ब्लेम कोली पर डालने की कोशिश की गई। 2009 में कोर्ट ने कोली को डेथ सेंटेंस सुनाया और पंडेर को भी इनिशियली गिल्टी माना गया था। लेकिन दोस्तों, आज भी ये केस एक अलग ट्विस्ट के साथ खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पंडेर को एक सेपरेट केस में पूरी तरह से क्लीन चिट दी थी। दोस्तों, निठारी किलिंग्स ने सिर्फ एक लीगल बैटल को जन्म नहीं दिया, बल्कि इसने पूरे सिस्टम को एक आईना दिखाया है। लोगों का पुलिस पे ट्रस्ट उठ गया है, मीडिया ने इसको एक सेंसेशनल केस बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं असली सवाल उन परिवारों का था जो अपने बच्चों के बिना जीने पे मजबूर हैं। क्या हमें सिर्फ सुरेंद्र कोली को ही सबका जिम्मेदार मानना चाहिए? ये इस केस का हमारे सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उनका एक मिरर की तरह दिखाया गया है। आखिर में ये एक ऐसे केसेस होते हैं जो हमें सिस्टम की असली सच्चाई बताते हैं। वैसे जब तक जस्टिस मिलता है तब तक हमारे सिस्टम का फेवरेट गेम डीले खेलने लग जाते हैं। सोचो, अगर पुलिस टाइम पर काम कर दी तो कितना कुछ बदल सकता था।
दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस के साथ कई थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पंदेर का बिजनेस लिंक्स के कारण इन्वेस्टिगेशन डेलिबरेटली स्लो की गई थी और कई लोगों का कहना है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा क्राइम था। इस केस के आसपास एक कॉन्स्पिरेसी का माहौल था जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। क्या सच में सिर्फ कॉली रिस्पॉन्सिबल था या फिर किसी बड़े नेता या फिर बिजनेसमैन का हाथ था इन किलिंग्स के पीछे का? दोस्तों ये सवाल हैं जो अभी भी लोगों के दिमाग में अनआंसर्ड है। आखिर सच क्या था? शायद ये एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी। आज निठारी किलिंग्स को लेकर हम एक कंक्लूजन पर आते हैं। इस केस ने हम सबको ये समझाया है कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम और टाइम पर एक्शन लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पुलिस ने अपना काम शुरू में ही सही तरीके से किया होता तो शायद ये बच्चे बचाए जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात, ये केस सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं है, ये एक सोसाइटी के कोलैप्स की कहानी है जहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को किसी ने नहीं सुना। लेकिन दोस्तों शायद इस केस के बाद सिस्टम सुधरे, शायद पुलिस को अपना ड्यूटीज फाइनली समझ में आए। बस उम्मीद ये है कि अगली बार जब भी पुलिस को कोई कंप्लेंट मिले तो ये नहीं सोचे कि बच्चा ओलंपिक्स भागने चला गया है, बल्कि इस केस पर अच्छे से काम करें। तो दोस्तों ये थी निठारी किलिंग्स की कहानी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक और ऐसे ही शॉकिंग क्राइम स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बल्ब को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए।